हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। जिन लोगों का पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, अब वो क्या करें। सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में आ रहा होगा जो भी क्वालिफाई नहीं किया। तो पहला क्वेश्चन, क्या पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेट करें? तो नहीं, वेट नहीं करें, क्योंकि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी 3 मंथ्स पहले भी हो सकती है, क्योंकि यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग है और फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी तो आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। तो बरकत यूनिवर्सिटी की बात करूँगी, 2024 या 2025 में आने के चांसेस हैं। मुझे डीएवी या रानी दुर्गावती या एपीएस या कि फिर जीवा जी का, इनका कोई आइडिया नहीं है कि एक साल के मतलब 2023 में भी आ सकता है कि नहीं आएगा, ये मुझे आइडिया नहीं मुझे। लेकिन बरकत यूनिवर्सिटी का आइडिया है कि 2024 या 2025 के दौरान आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप तो ये करें, वेट ना करें, नेट या नेट विद जेआरएफ की तैयारी करें। जब भी आप फॉर्म भरें नेट का, तो उसमें बोथ ऑप्शन डालें, है ना, चूज़ करें। क्योंकि उससे क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ जेआरएफ बस को वो करते हैं, लेक्चर सिर्फ के लिए वो कर देते हैं, मतलब नहीं करना, है ना, ये नहीं करना। आपको दोनों का फिल करना होगा, मतलब करना सभी लोग, और तैयारी में जुट जाओ। यदि आपको सच में मतलब कॉलेज में पढ़ाना है कि रिसर्च वर्क करना है, यदि ये जेआरएफ क्वालिफाई हो जाओगे तो एटलीस्ट आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। तो पीएचडी में जो बर्डन हो जाता है ना पेरेंट्स के उसमें, या फिर आपके उसमें कि यार कि हम कैसे करेंगे, इतनी फ़ीस लग रही है ना। तो लोगों में मैंने देखा है कि बहुत ही टेंशन हो जाती है जब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो घर पे, और आपके पास मतलब यही हो कि पीएचडी करना है, आपके पास जेआरएफ नहीं है, तो और वो भी साइंस वालों के लिए, है ना, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी, आप नेट विद जेआरएफ 1 साल में निकाल लें। वैसे भी 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है, चाहे वो एनटीए नेट की बात करूँगी या कि फिर सीएसआईआर नेट की बात करूँगी, यूजीसी नेट की बात, यूजीसी एनटीए नेट या कि फिर सीएसआईआर नेट, सभी का 2 टाइम्स होता है। तो आप लोग 2 बार में से 1 बार में तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो बुक्स मंगवा लीजिए, लिमिटेड सोर्स से पढ़िए, ज़्यादा सोर्सेस नहीं वो लीजिए, मतलब कि लो भैया बहुत सारी बुक्स ले लिया और बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, लिमिटेड सोर्स रखिए, और 2014 से लेकर के अभी तक जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं, है ना, नेट के, उनके डाउनलोड कर लीजिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए, तो एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कम से कम आपके उसमें से तैयारी हो जाएगी, 40% तैयारी हो जाएगी। और 50% की तैयारी के लिए आप जो है खुद से मेहनत कर दीजिए, करिएगा, नोट्स बनाइए, शॉर्ट मैपिंग नोट्स बनाइए, इससे सिलेक्शन होने के चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आप जब शॉर्ट नोट्स बनते हैं तो उसमें आप जल्दी से रिकॉल कर पाते हो, और एक एक पेजेस जैसे लाइन टू लाइन लिखे जा रहे हैं, अब उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिकॉल करेंगे, ऐसा नहीं करना। शॉर्ट मैपिंग नोट बनाइए, और आपका फिर यही है कि 1-2 साल में निकल ही जाएगा। तो जो बर्डन है, इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी, और एटलीस्ट आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो यूजीसी के नॉर्म्स जितनी सैलरी मिलती है वो कहीं भी आपको किसी भी कॉलेज में मिल सकती है। तो एक तरह का एक प्लस पॉइंट रहेगा, और कोई भी एग्ज़ाम टफ़ नहीं होता। आप लोग टाइम नहीं देते, इसलिए आपको सभी को एग्ज़ाम टफ़ लगता है। आप लोग टाइम दीजिए, एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलेगा। 6 घंटे डेली दीजिए। आप लोग बोलते हैं ना घंटों से कुछ नहीं होता, घंटों से होता है, क्योंकि आप सेटिंग पावर आपकी बैठती है, मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है इससे, ठीक है। तो 6 घंटे मिनिमम दीजिए, मैक्सिमम दे सकते हैं। मैक्सिमम यदि आप लोग के पास टाइम नहीं मिलता तो आप मैक्सिमम दे सकते हैं, ज़्यादा मतलब आवर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। आप सेकंड ऑप्शन ये है कि यदि आपके आसपास कोई भी कॉलेज है जो कि आपके एमएससी बेस पे आपको रख रहा है, या कि फिर एमए बेस पे रख रहा है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर लो, या कि फिर आप नेट या जेआरएफ हो तो ज्वाइन कर लो आप वहाँ। सेकेंड ऑप्शन की बात कह रही हूँ। और वहीं से आप जो है पढ़ाते रहो। और जैसे नेट या जेआरएफ हो तो जैसे यूपी में निकलती है वैकेंसी, उत्तराखंड में निकलती है, राजस्थान में निकलती है, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। कभी भी फेलोशिप की भी निकलती है ना, रिसर्च असिस्टेंट की भी निकलती है, आईसर में हो गया, है ना। तो ऐसे प्लेस पे निकलती है,
तो यदि आपके पास पीएचडी नहीं भी है तो यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिसर्च का मौका भी मिल जाता है और वहाँ से आप पीएचडी भी कर लेते हो। तो ये जो ऑप्शन जो मैंने बताया है वो कंटिन्यू मतलब लगे रहना है, ये नहीं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेट करें तब तक मैं पता नहीं क्या हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में वैकेंसीज निकलती, ऑफलाइन भी निकलती है, किरण न्यूज एजेंसी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साइंस वालों को है, डीआरडीओ है, ठीक है ना, और एसएससी के थ्रू भी कुछ साइंस वालों की निकलती है और इसरो में भी निकलती है साइंस वालों के लिए, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास ये रहेगा कि भले ही पीएचडी नहीं है लेकिन हम एक तरह का हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम तो है, वो होना ज़रूरी है क्योंकि आपको स्टेबल होने के लिए आपके पास पैसे होने ज़रूरी हैं। पैसे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जो है आप अपना अस्तित्व बनाएं, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेट नहीं करें और स्टडी करते रहें। हाँ, और थर्ड ऑप्शन में ये भी है कि जो भी जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में, जैसे हमारे एमपी में, उसमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 में, खूब सारी वैकेंसीज आएंगी, उनकी भी तैयारी मन लगा के कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनके वहाँ वीडियोज़ के माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हो, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो या कि फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी आपका मन करे वो करना है। 2023 के पहले तक जितने भी हमारे जियो परिवार में ऐड हैं जिनकी अभी नौकरी नहीं लगी है तो वो प्रयास करें। 2023 में सभी के पास नौकरी होनी चाहिए, भले ही जो है प्राइवेट हो लेकिन एक अच्छी सैलरी के साथ हो। और केवीएस एनवीएस में वैकेंसीज आ रही हैं। बीएड जीएड जिनके पास बीएड है तो वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यही है कि आपके पास थर्ड ऑप्शन भी है, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का वेट नहीं कीजिए। जब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम आएगा तब उसके 3 मंथ्स पहले आप तैयारी करना स्टार्ट कर देना। अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पकड़ मजबूत करिए या कि फिर कोई स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। यदि बिना बीएड के आप लोग को रखा जा रहा है तो आप कर सकते हो, स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। आजकल वैकेंसीज आती हैं लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं चलती हैं, ऑफलाइन आती हैं, तो आप किरण न्यूज एजेंसी में जाके देख लें। और हाँ, जिन लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है डिजिटल सर्टिफिकेट बना लें। अदरवाइज़ जब आपका सिलेक्शन होने लगता है फिर आपके एक सर्टिफिकेट की वजह से आप सिलेक्शन से रुक जाते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम ना आए। मैंने 2-3 लोगों को देखे हैं कमेंट बॉक्स में कि उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं बना था इसलिए उनको भगा दिया गया, मंडे तक का टाइम दिया गया। तो यही है कि आप लोग क्यों कि एक चीज़ से पीछे रह जाएं। इसलिए जैसे कुछ लोग एमपीपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। क्यों हम प्रोविजनल वाले रोल नंबर में आए, हम फाइनल वाले रोल नंबर में आए ना, ठीक है। तो आप लोगों को करना यही है कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखना ही है। आज का यही मुद्दा होता है, हमेशा का रहा है कि आपके पास रोजगार होना चाहिए। रोजगार कैसे आएगा? जब आप कड़ी मेहनत और स्मार्ट स्टडी करोगे और टाइम दोगे। किसी चीज़ को टाइम देने से ना आपको मतलब कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। जैसे आप एक बार साइकिल चलाओगे, एक बार आप गाड़ी चलाओगे तो कहाँ आ पाएगी। डेली आप घुमा रहे हो तो आपको रूट भी याद हो जाते हैं और आपको सारे फंक्शन याद हो जाते हैं आपकी गाड़ी के। जैसे आप किचन में हो, आपको एक दिन नहीं आता रोटी बनाते, फिर दूसरे दिन नहीं आते, चौथे दिन तो आने लगता है ना। तो यही है, जितना आप प्रयास करोगे, जितना आप पढ़ोगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे, ये नहीं कि सुबह उठे कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं करना है। जो भी करना है वो आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ये मैं लिख करके दे रही हूँ। जिनको सफलता नहीं मिलेगी, यदि मैं बोल रही हूँ जो मैं बोल रही हूँ कि फ़िक्स टाइम बना लो, टाइम टू टाइम पढ़ो, तो मैं ये छोड़ दूँ, जियो एकेडमी को ही छोड़ दूँगी। यदि आप लोगों ने मतलब तैयारी करी 6 घंटे या 7 घंटे तक और कोई रिज़ल्ट नहीं आया तो मैं छोड़ दूँगी जियो एकेडमी, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कह रही हूँ ना, सफलता मिलेगी। बस यही है कि जहाँ भी पढ़े वहाँ शांति का मतलब शांति प्लेस हो, ठीक है, कोई शोर शराबा ना हो और जुनूनी हो। 6 मंथ में आप देख लीजिएगा क्या से क्या नहीं हो सकते। तो यही है, ऑल द बेस्ट सभी को जिनका पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है,
उनको भी ऑल द बेस्ट। जिनको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ उनको भी ऑल द बेस्ट। एक बात और, जिन लोगों के भी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गए हैं और यदि आरएसी भी क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनको भी एक बैकअप बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीएचडी में टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग ज़्यादा है ना। जैसे जैसे आरडीसी होगी, फिर आपका जो है कब थीसिस सबमिट होगी, तो 3-4 साल तो लग ही जाएंगे। तो उस दौरान आप नेट या जेआरएफ की तैयारी करते रहें और कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें। कॉलेज इंस्टीट्यूट जैसे भोपाल में तो बहुत सारे हैं, जबलपुर में भी बहुत सारे, इंदौर में भी बहुत सारे हैं। तो एटलीस्ट एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास कि एक्सपीरियंस भी बन रहा है, पैसे भी आ रहे हैं और आपको फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। एंड थैंक यू।